गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी चाय बन गई है। और यहाँ पे ये देखिए, ये है कटहल। और यहाँ दो तरीके का कटहल है, तो ये अधपका कटहल है, ये कच्चा कटहल है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारे हस्बैंड लाए हैं कटहल अचार बनाने के लिए, पर वो हल्का सा अधपका कटहल निकला। ले गई थी मैं कटवाने के लिए, तभी कटवा के आई हूँ तो वो हल्का सा अधपका निकल गया है। तो फिर मैंने 1 किलो वहाँ पे कटहल ले लिया है और बनाना है मुझे अचार। तो अभी तो धूप हो नहीं रही है, अब आप ही सोचो बिना धूप दिखाए कैसे कटहल का अचार बनता है। तो चलिए दिमाग लगा के बनाएंगे। इसको मैं उबाल करके और पंखा के नीचे 4-5 घंटे के लिए रख दूँगी। जब इसका पानी मर जाएगा तो मसाला लपेट करके अचार बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा शाम का चाय बन रहा है और मौसम ठीक ही है, ज़्यादा मतलब गड़बड़ नहीं है, सही है। ऐसे रख देती हूँ। तो भैया 1 मिनट। हाँ, तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं सच में, क्योंकि एकदम ना थक चुके हैं। यूट्यूब बनाते बनाते एकदम हम थक चुके हैं। और लेकिन कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं जो उन्होंने कहा नहीं आप बनाओ, हिम्मत मत हारो, ठीक है बनाते रहो। और हमारा काम है करना, और सफल हो ना हो ये भाग के भरोसे छोड़ देना। मैंने कहा चलिए ठीक ही है। तो आप जो मेरे पुराने भाई बहन हैं वो तो मेरे को सपोर्ट करते ही हैं, उनको तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आ गए हैं यूट्यूब पर। तो चलिए अभी हम चाय छान लेते हैं और चाय दे देते हैं अपने सास ससुर को, हम भी पी लेते हैं। और यहाँ पे कटहल जो अधपका है उसको उबाल के सब्जी बनाएंगे सूखी, और जो वैसे है उसको अचार बनाएंगे। तो चलिए पहले छान लेते हैं हम चाय के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो है शाम की ना चाय बन चुकी है, तो बस वही चाय को हम छानने जा रहे हैं। और हमारे हस्बैंड आ चुके हैं, मतलब गए थे मार्केट, क्योंकि अचार बनाने के लिए कुछ मसाला ख़त्म था। हमने देखा डिब्बे में तो जीरा नहीं था, केवल मतलब डेली यूज़ के लिए था, अचार बनाने के लिए नहीं था। और सौंफ नहीं थी, काली मिर्च नहीं था, मेथी नहीं थी। तो हमने वही मंगाया रख था। हमने कहा लेते आइए, क्योंकि अचार बनाना है तो डेली यूज़ वाला यूज कर देंगे तो फिर दूसरे दिन दिक्कत होगी सब्ज़ी बनाने में। तो बस मेरे हस्बैंड अभी वही ले करके आए हैं और सूजी ले करके आए। कहे मुझे हलवा खाने का मन है, हलवा बना दो। तो हमने कहा हलवा खाएंगे मीठा? तो कहे हाँ सब लोग खाएंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है बना देंगे। तो वही सूजी भी ले करके आए थे और गरी भी ले करके आए थे। तो क्योंकि इधर मेरी ना 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा ना कुछ सुबह काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। और इस समय मैं सवेरे ना उठ भी नहीं पा रही हूँ। रात में देर से नींद पड़ती है और सवेरे नींद नहीं खुलती है। तो इस समय मेरा पूरा रूटीन सुबह का बिगड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मॉर्निंग वॉक भी करने नहीं जा पा रही हूँ मैं। और इधर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, 2-3 दिन से बारिश हुई और मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, और मुझे सर्दी जुकाम बुखार 4-5 दिन से मैं परेशान हूँ। जब से बच्चे गए हैं तब से मुझे सर्दी जुकाम बुखार है। और अभी वॉइस रिकॉर्डर कर रही हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे मेरी आवाज़ चेंज है, अब भी हल्का हल्का जुकाम है मुझे। तो बस यहाँ पर हमने चाय बनाई है, और चाय हमने गुड़ की बनाई है, क्योंकि जुकाम में ना गुड़ उड़ की चाय फ़ायदा करती है। तो वही मैं गुड़ डाल रही हूँ चाय में। तो आज मैं कटहल का अचार बनाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड ना ले आए थे कटहल, तो कहे अचार बना दो। तो बड़ा सा था, तो मैंने कहा इधर थोड़ा मेरी उंगली कुछ दर्द कर रही है, सूजन है। तो मैंने कहा मैं काट नहीं पाऊँगी, तो मैं जा रही हूँ मार्केट, अभी कटा के लाती हूँ। तो फिर मैं गई थी बाज़ार, तो दूध भी ले आई हूँ और वहाँ कटहल भी कटाने गई। जब उसने काटा ना तो वो अधपका कटहल निकल गया। और अधपका कटहल का अचार ना जानते हैं थोड़ा गड़बड़ हो जाता है जो है। तो फिर हमने कहा अब क्या करूँ, मसाला भी सारा कुछ मैंने मंगा लिया था अपने हस्बैंड से। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भैया आप 1 किलो मुझे दे दो। तो फिर 40 रुपये किलो उसने कटहल दिया। फिर 1 किलो मैं ले करके आई।
हमने कहा चलो ठीक है, तो उसी को मैं उबाल रही हूँ। और इस समय जान रहे हैं धूप भी नहीं कर रहा है, हम लोगों के यहाँ बारिश हो गई 2-3 दिन, तो धूप भी नहीं हो रहा है। अब बिना धूप दिखाए कटहल का अचार बनाना बड़ा समस्या होता है, लेकिन तत्काल के लिए हमने कहा चलो ठीक है। 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा उबाल लीजिए, पंखे के नीचे रख दीजिए, उसका पानी मर जाए फिर आप लपेट के बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही बस मैं एक तरफ कटहल उबालने के लिए अचार वाला रखी हूँ और एक तरफ सब्जी बनाने के लिए रखी हूँ। मैंने कहा जो अध पका वाला है उसकी सब्जी बना दूँगी और जो कच्चा ले आई हूँ उसका अचार बना दूँगी। और बड़ा सा कटहल था, मैंने कहा इतना कटहल कौन खाएगा। तो हमारे साथ एक लोग मॉर्निंग वॉक करने जाती थी, आधा मैंने उनके यहाँ दे दिया, आधा एक लोगों के यहाँ और दे दिया, और आधा मैं बना रही हूँ। मैंने कहा इतना कटहल, इस समय गर्मी है उमस वाली, इस तरह में कटहल वगैरह खाने का ना मन नहीं करा करता है गर्मी में, लेकिन अब क्या किया जाए। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो पहले तो मेरा मन सूखा बनाने का था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहे नहीं थोड़ा सा रसादार बनाओ, क्योंकि हमारे जो सास ससुर हैं थोड़ा रसीला वाला खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो बस इसीलिए उसको उबलने के लिए रख दिया है। और आज बिना ना तेल का मैं कटहल का सब्ज़ी बना रही हूँ, नहीं हमेशा तेल में फ्राई करके बनाती थी, आज मैं उसको ऐसे ही उबाल करके ही बनाऊँगी, क्योंकि ऑयली ज़्यादा नहीं खाना। गर्मियाँ हैं, उमस भरी इस समय बिल्कुल तापमान है ना, तो बिल्कुल अजीब सी गर्मी है इस समय। तो आज मैं रात में यही बनाऊंगी। तो आज मुझे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और पता है ये टाइम लगभग 8:30 का बज गया था। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं खाना बना दूं, उसके बाद अचार को बनाती रहूंगी, और कटहल उबल जाए इसको मैं पहले पंखे में फैला दूं, ये सूखता रहेगा, फिर उसके बाद काम हम सब निपटा के बना खिला के उसके बाद में कटहल का अचार बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो है मैंने कटहल उबलने के लिए रख दिया है, दोनों उबल रहे हैं। और ज़्यादा नहीं उबालना है, हल्का सा ही उबालना है कि हाथ में वो दबने लगे। और धूप होती तो अच्छा रहता, सुबह से रख देते धूप में शाम तक, अब वो सूख जाता फिर लपेट देते, लेकिन धूप इस समय हो ही नहीं रही है, मौसम बरसात वाला है। तो आज मैं रात में यही बनाऊंगी, कटहल की सब्ज़ी और रोटी। तो और इस समय मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरा ना दिल एकदम उठ चुका है वीडियो बना बना के, कोई भी व्यूज़ वगैरह आते ही नहीं हैं। इतना मेहनत करो, थक जाओ, ऊपर से हाथ भी दर्द करने लगता, आँख भी फोड़ो, कोई मतलब नहीं है, व्यूज़ का कोई मतलब है ही नहीं हमारे जो है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग भी थक चुका, मन भी थक चुका है। तो फिर बाद में मेरी 1-2 फ्रेंड ने कहा यार बनाओ, क्या करोगी जो है। तो मैंने भी सोचा सच में अकेले बोर हो जाऊंगी, तो कम से कम किसी चीज़ में लगी रहूंगी तो थोड़ा सा बिज़ी रहूंगी। और आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बिज़ी रहना ना बहुत ज़रूरी है, खाली दिमाग बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और सबसे अच्छा है बाहर पंचायत करने से अच्छा है कि अपने घर के अंदर कुछ भी आप करो। तो मैंने यूट्यूब पकड़ा था, आज मुझे 5 साल हो गया। मैंने सोचा ठीक है सक्सेस हो जाएंगे तो सही, नहीं सक्सेस हो जाएंगे तो सही, चाय जा रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। मेहनत तो हमने बहुत किया लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि इस समय ना यूट्यूब दूसरा ही चलन चल रहा है। जो लोग देख रहे हैं वो सब फालतू की वीडियो देखते हैं, अच्छी कोई वीडियो देखता ही नहीं। तो यूट्यूब इस समय टर्न दूसरा चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। भाई हम लोग एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाउस वाइफ हैं, घर में हर तरीके का सब सोच समझ के ही वीडियो डालना पड़ता है। तो लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सच में तो यहाँ चीज़ पर को ये देखना देखिए ही हमने नहीं अपने चाहिए। लिए चाय छान लिया, और यहाँ पे मैंने कटहल 2 तरीके का कटहल उबलने के लिए रख दिया, एक सब्जी के लिए एक अचार के लिए। तो इसको पकने देते हैं। और कितना ज़्यादा सूखा ज़्यादा न बनाना, थोड़ा खाते नहीं तो रसेदार बनाना बस। कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। चिंता कर, मेरा काम होता है तो घर में भी कर रहा है। किसके लिए? अपने लिए? नहीं बाहर बाहरी क्या करोगे लगवा लगवाना, तीसरी ऊपर वाला भी। अच्छा हुआ क्या आपके साथ? हाँ? हुआ क्या आपके अरे साथ? जो भी चटकारी कुछ भी हो तो कैमरे में पकड़ जाए। तो फिर हम पकड़ जाएंगे जो 10, 20, 50 निकालते हैं। इधर आप मेरा मोबाइल से कनेक्ट रहे कैमरा। ये कैमरा लगवा रहे हैं, हमने कहा हम पकड़ जाएंगे 10, 20, 50 जो अलमारी से ले लेते हैं।
हम सेम सेम नीले नीले देखिए कैमरा लगवा रहे हैं पत्नी के लिए। नहीं, फिर तो पत्नी के हमारी लिए चोरी नहीं। पकड़ी जाएगी, 10 20 50 100 जो खींच लेते हैं तो पता चल जाएगा कि बीवी ने निकाल। जा रही हूँ, कटहल दे दूंगी ज्योति के। कितना इतना है, और कहाँ है? ये उबलने के लिए, सब्जी के लिए और कितना सूखा बनेगा ना। नहीं रसेदार रसेदार कौन खाएगा? बाबा खाते हैं, सूखा नहीं खाते। मसाला खाएंगे। हल्का मसाला में बेसन से पकौड़ी छान के इसमें पकौड़ी नहीं, बहुत अच्छा बनता है। तेला नहीं खाना, गर्मी में कटहल नुकसान करता बहुत है। अच्छा बनता है। अच्छा बनता पर ये देखिए मैंने कटहल के लिए और अचार के लिए, दोनों के लिए हमने तैयारी कर ली है। जीरा ले लिया, मेथी, सारा सामान मंगा लिया। और यहाँ सब्जी बनाने के लिए लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक, इलायची को पीस लिया है। यहाँ पे कटहल देखिए उबल चुका है सब्जी वाला हमारा। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला, जीरा डाला और ये जो लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक पीसे थे उसको डाल दिया। भूनूंगी मैं। भूनने के बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑर्डर हुआ था कि हल्का सा रसादार बनाना है, तो यहाँ पे मैंने मीट मसाला भूना था उसको डाल दिया। मेरे हस्बैंड का पकौड़ी लाना बनाओ लगा है, सब फालतू तेला गर्मी में खाने का। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने मसाले को डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनूंगी और यहाँ पे मैंने जो उबाल के कटहल रखा था उसको डाल दिया। अब अच्छे से भूनने के बाद इसको मैं पानी डालूंगी। तो आज मैंने कटहल को फ्राई नहीं किया क्योंकि ऑयली खाने का मन नहीं था, तो सीधे उबाल करके मैं ये मसालेदार सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरा वो वाला कटहल भी उबल चुका है जिसका मुझे अचार बनाना है, तो उसको मुझे पंखे के नीचे रखना है। भैया मैंने तैयारी तो सब कुछ इतना अच्छे से किया है, बस यही भगवान से वो है कि ये ख़राब ना हो अचार फ़िलहाल, क्योंकि धूप नहीं हो रही है ना। धूप होती तो बात ही दूसरी होती। लेकिन चलिए ठीक है, बना रहे हैं। आप भी ज़रूर बनाना कटहल का अचार, बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि आपके पास कोई सब्जी ना हो तो थोड़ा सा चम्मच कटहल का अचार लेके आप दाल चावल रोटी के साथ, पूरी पराठा के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब पहले क्या होता था ना, कटहल नहीं मिलता था जब, तो लोग अचार बना के रख लेते थे तो खाते थे जो है। लेकिन अब तो खैर कलजुग है, इस तो 12 महीने सारी सब्जियां मिलती हैं। महंगा होता है थोड़ा, लेकिन सब सब्जियां मिलती हैं आजकल। पहले हम लोग छोटी छोटी गोभी को काट के धूप में सुखा लेते थे, रख लेते थे सब्जी बनाने के लिए, मटर को। लेकिन अब तो देख रहे हैं 12 मास सारी सब्जियां मिल रही हैं। पर भैया मिलती तो ज़रूर है, पर किस चीज़ से ताज़ी रखी जा रही है ये भी कुछ पता नहीं है। यही सब शरीर के लिए नुकसानदेह है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैंने भैया पानी डाल दिया है, देख रहे हैं। अब इसको नमक डाल के धीरे आंच में बिल्कुल रख दूँगी। आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला। यहाँ पे मेरी कटहल की सब्ज़ी बन के रेडी है। तो चलो भैया हमारा एक चीज़ बन के रेडी है। अब हम तैयारी करते हैं कटहल के अचार की। तो यहाँ पे मैंने धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी और ये सारा कुछ हमने ले लिया है। इसको अब हल्के से धीमे आंच में भूनेंगे। बहुत से लोग सरसों भी डालते हैं, पर मैं सरसों नहीं डालूँगी, पर छाने लगता है इसलिए मैं नहीं डालूँगी। सरसों मैं ज़्यादातर मिर्ची के अचार में डालती हूँ, कटहल और आम में भी नहीं डालती हूँ। तो चलिए इसको अच्छा सा रोस्ट करते हैं, भूनते हैं। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, हल्का सा भूनेंगे ताकि इसकी सारी नमी हट जाए और सौंधापन आ जाए। तो बस यहाँ पर ये देखिए अलग से मैंने जीरा भी लिया है भूनने के लिए, क्योंकि मसालेदानी में मेरा जीरा भुना ख़त्म हो गया है। तो वो मैंने भून के रख लिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैं लाल मिर्चा को जो है इसको भी मैं थोड़ा सा कढ़ैया में गर्म कर रही हूँ, ताकि इसका जो सलापन है, वो नमी है ना थोड़ा सा, इस वजह से ताकि ये टाइट हो जाए तो पीसने में मुझे आराम रहे। तो आप भी ज़रूर बनाना कटहल का अचार। तो इस समय धूप नहीं कर रहा है, तो बिना धूप दिखाए भी आप बना सकते हैं कटहल का अचार। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा रेडी कर लिया है, धनिया और जीरा, मेथी, सौंफ, ये लहसुन भी छील लिया है, सारा कुछ रेडी हो गया। चलिए अब इसको हम पीसते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा कटहल भी उबल चुका है और जो मैंने मतलब अचार बनाने के लिए रखा था उसको पंखे में रख दिया था, सूख गया है, पानी मर गया। तो इसमें मैं और हल्दी डाल रही हूँ और यहाँ पे ये देखिए मैं मिर्चा डाल रही हूँ। मिर्चे को मैंने पीस लिया है। तो मिर्चा आप अपने हिसाब से डालो, जितना तीखा कम ज़्यादा पसंद हो आपको। और जो धनिया वगैरह मैंने भुना था उसको भी मैंने सारा पीस लिया। तो इसमें मैं अब यही धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, ये सारा मिक्स है ना, इसको सारे इसमें मैं मिला रही हूँ। तो अपने हिसाब से डालूँगी, क्योंकि हमने मसाला कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पीस लिया है। मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा हो जाए, कम ना पड़े, ताकि रख देंगे बाद में कुछ बनाने काम देगा।
तो यहाँ पे चलिए सभी को हम डाल दे रहे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ना, बिना धूप दिखाए मैंने कटहल का अचार बना रही हूँ मैं, तो आप भी ज़रूर बनाना और ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा, बस इसको सेफ्टी में रखना है आपको। तो यहाँ पे मैं देखिए लहसुन भी डाल दी हूँ, तो ख़राब ना हो इसके लिए क्या करूँगी मैं, तो मैं सिरका डालूँगी। और आपके पास यदि सिरका ना हो तो आप नींबू भी 3-4 निचोड़ करके डाल सकते हैं। तो मेरे पास सिरका बनाया था तो मैंने उसके रसे को डाल दिया है इसमें। और मैं दिखा नहीं पाई हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन बता रही हूँ। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, तो नमक थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि ये गलेगा ना, और नमक अच्छे से रहता है ना तो ख़राब नहीं होता अचार जल्दी से। तो चलिए यहाँ पे मैंने सरसों के तेल को गरम कर लिया था, थोड़ा ठंडा हो गया है, हल्का गुनगुना है, तो अब इसको मैं तेल को इसमें डाल रही हूँ। कच्चा तेल मत डालिएगा, पका के थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसमें डालिएगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसको, अच्छे से पहले हम मिला लेते हैं ताकि ये मतलब सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैंने इसमें सिरका भी डाल दिया था, 1 कटोरी छोटा वाला वो भर के सिरका डाल दिया। सिरका डालने से अचार ख़राब नहीं होता है। या आपके पास विनेगर हो तो उसको भी आप डाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मेरा अचार कटहल का बन के रेडी है। अब इसे डिब्बे में रख देते हैं, और जिस डिब्बे में रखे उसको अच्छे से धो के सुखा लीजिए, साफ़ सुथरा डिब्बा हो ताकि अचार आपका ख़राब ना हो, और कहीं भी आपके हाथों में पानी भी ना लगा रहे जब अचार बनाइए। इतना ध्यान दीजिएगा तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम भर देते हैं। तो हमारा अचार बन के रेडी है। तो कैसा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आप भी मेरी बहनें ज़रूर बनाना। जो नहीं बना सकी हैं धूप में, तो बिना धूप के भी आप घर में बना सकते हैं। उबाल के आप पंखे में फैला दीजिए 3-4 घंटे के लिए, उसके पानी मर जाए उसके बाद आप बना लीजिए। इतना विशेष ध्यान दीजिएगा कि तेल को कच्चा मत डालिएगा, तेल को गुनगुना करके थोड़ी देर रख दीजिए, और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिलाइएगा, और एक बार में पूरा तेल मत डालिएगा। और फिर सिरका डाल दीजिएगा, सिरका नहीं है तो 3-4 नींबू डाल सकते हैं नीचे करके, या विनेगर है आपके पास तो विनेगर भी डाल सकते हैं। तो इससे आपका अचार कटहल का ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद आप दूसरे दिन इसको तेल को अच्छे से मिक्स करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन हल्का सा तेल गुनगुना करके ठंडा हो जाए तो फिर आप ऊपर से और तेल डाल दीजिएगा। तो इसको आप साल भर बना के रखिए और घर परिवार को अपने खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है या कटहल नहीं मिलता है साल भर में, तो आप 1 चम्मच लेके दाल चावल रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, टिफ़िन में भी आप दे सकती हैं। लेकिन अब तो कलयुग है, अब तो 12 मास सारी सब्जियां मिल रही हैं, तो ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो चुकी है। पर मिलती ज़रूर है, पर किस तरह से दवाओं से केमिकल से तैयार हो रहा है ना, ये समझ में नहीं आता। जो आजकल देख रहे हैं इतनी बीमारियाँ भी फैल रही हैं ना। तो चलिए ठीक है, हमारा अचार बन के रेडी है, और लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और फॉलो ज़रूर करिएगा, हमें ज़रूर बनाइएगा आप इस अचार को इसी तरीके से, क्योंकि इस समय धूप नहीं हो रहा है, कटहल आ रही है। यदि आपके खाने की इच्छा है तो आप इसी तरीके से मेथड से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू। और आप इसी तरह सपोर्ट बनाइए भाई, नहीं तो मेरा तो मन एकदम थक चुका था, मैं तो यूट्यूब छोड़ने वाली थी। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं, कुछ हमारी सहेलियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, आप बनाते रहो, आप खुशी है आपकी तो आप बनाते रहो, सक्सेस हो ना हो वो अलग सी बात है, लेकिन एक पहचान तो मिलती है ना। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। इसी तरह सपोर्ट अपना बना के रखना मेरे भाई बहन।
गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी हाँ, मैंने तो सोचा था कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, पर हमारी कुछ ऐसी फ्रेंडें हैं जो जुड़ी हैं, उन्होंने कहा नहीं सीमा मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी बाहर हैं, फिर अकेले तुम बोर हो जाओगी। कम से कम यूट्यूब है तो उसमें आप लगे रहते हो, तो आपका दिमाग जो है थोड़ा सा बटा भी रहता है। और इंसान ना जब किसी चीज़ में व्यस्त रहता है तो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहता है। नहीं, आजकल व्यस्तता बहुत ज़रूरी हो। इंसान कहता है ना कि आजकल सबकी बिज़ी लाइफ है। भैया बहुत अच्छी लाइफ होती है, बिज़ी रहना चाहिए। इंसान यदि 2 घंटे 3 घंटे या आधे घंटे के लिए भी खाली रहता है ना, तो दुनिया भर की बातें अपने दिमाग में सोचता है। इसलिए हमेशा बिज़ी अपने आप को रखो। बिज़ी रखोगे तो खुश रहोगे। और बस हमने कहा चलो भैया ठीक है, लेकिन बनाते हैं, हम हार नहीं मानते हैं। टीवी चल रही है, साउंड आ जाएगा इसमें। हार नहीं माना, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ़ होता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और देखिए, हम क्या सारी हाउसवाइफ मेहनत करती हैं? ऐसा नहीं है। बिना मेहनत के यूट्यूब पे वीडियो बनाना, शेयर करना बहुत ही कठिन काम होता है। बहुत कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सारा कुछ जो है। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है। और जो एक हाउसवाइफ होती है उसके ऊपर तो जानते ही हैं बहुत ही जिम्मेदारी होती है और घर की होती है। अब जैसे कि मेरे तो बच्चे बाहर हैं, थोड़ा काम कम होता है, लेकिन फिर भी दिमाग में तो होता है ना कि इनको अभी खाना देना है, ये करना है, वो करना है। भाई काम खाना कम बनता है ठीक है, लेकिन बर्तन उतने निकलते हैं। घर की जिम्मेदारियां तो और होती ही है ना, केवल खाना ही बनाना काम नहीं होता, उसके साथ बहुत कुछ ऐसे घर के काम होते हैं। साफ़ सफाई, घर में झाड़ू पोछा, सामान कहाँ फैला है इसको रखना, मतलब ये सब कुछ काम होते हैं। और जिनके पास बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके पास तो बहुत ही काम होते हैं। तो इससे तो हम निपट चुके हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अभी कोई जिम्मेदारी इस तरह की नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद वीडियो बनाना और उसको एडिट करना, ये सारा कुछ लिखना ना कोई खेल नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। ये भी एक तरीके का जॉब ही होता है। जो लोग कर सकते हैं सफल हो जाते हैं, जो नहीं करते वहीं रहते हैं। हम तो करे हैं, लेकिन क्या है ना कि वहीं के वहीं हैं, क्योंकि यूट्यूब में हम देखते हैं ना टर्न कुछ दूसरा चल रहा है। इंसान जो साफ सुथरा ईमानदार है उसकी कोई कीमत नहीं, जो बेईमान है और जो चालाकी से दुनिया भर के इधर से उधर करके वही आगे जा रहा है। तो भैया वो सब काम हम नहीं कर सकते। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, साफ सुथरे, ईमानदार बिल्कुल। और बेईमानी नहीं, छल कपट नहीं, धोखाबाजी नहीं। यूट्यूब पे जिसको देखना हो मेरी वीडियो देखे, नहीं देखना हो तो बिल्कुल मत देखे। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छी लगे तो देखिए और लाइक भी दीजिए। तो आज है मेरा प्रदोष व्रत, तो यहाँ पर मैंने ये देखिए चाय बनाई है और यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली भूंजी है, वही मैं खा रही हूँ। तो चलिए ठीक है। और हमने बनाया है कटहल का अचार और कटहल की सब्जी। मेरे हस्बैंड लेके आए थे कटहल अचार बनाने के लिए, लेकिन वो अध पका निकला। कटवाने गए तो बाज़ार में कटवाया, तो भाई अध पके कटहल की तो अचार नहीं बनेंगे और धूप भी नहीं हो रहा था। लेकिन हमने कहा चलो उबाला है, थोड़ा पंखे में सुखा के बना दिया है, तो देखते हैं ख़राब ना हो तो अच्छी बात है। उसमें भी मुझे थोड़ा सा तेल भी डालना है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।